जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती है जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहां उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलौठी घोड़ी के बछड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैरा कर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। बोलिए दशा माते की जय, भगवती दशा महारानी की जय। अब मैं आपको दशा माता व्रत कथा की 9वीं कथा सुना रही हूँ। 8 कथा तो हम सुन चुके हैं, अब 9वीं कथा की बारी है। दशा माता व्रत कथा की 9वीं कथा को बड़े भाव पूर्वक सुनिए। एक नगर में एक दंपति जोड़ा रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। जब वह स्त्री 4 महिलाओं के साथ बैठती तो सभी उसे बंध्या कहकर पुकारती और उससे घृणा करती थी। उसको कुछ न कुछ ताने देती रहती थी कि सुबह सवेरे इसका मुंह कौन देखे, यह तो बांझ है, इसके संतान नहीं है। इस तरह की उलाहना देती रहती थी।
ऐसी ऐसी बातें सुनकर वह स्त्री अपने चित्त में बहुत ही दुखी रहती थी। धीरे धीरे उसने दूसरी महिलाओं के साथ बैठना बंद कर दिया और ज्यादातर वह अकेली ही रहती थी, क्योंकि अकेली रहने से किसी के ताने तो नहीं सुनना पड़े। एक दिन वह नगर के बाहर किसी काम से गई तो देखती है कि नगर के बाहर जो तालाब बना हुआ था उसमें स्त्रियां स्नान करके गंडे ले रही थी। स्त्रियां नदी में स्नान करने के बाद दशा माता के गंडे ले रही थी तो उनका एक गंडा अधिक था। उन्होंने आपस में कहा कि हमारे एक गंडा अधिक है, यह हम किसको दें। उन्होंने इधर उधर देखा तो कहीं भी कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो वे मन में सोचने लगी कि अब एक गंडा अधिक बचा है, इसका क्या करें। इतने में वह बंध्या स्त्री उधर से निकलती हुई उनको दिखाई दी, तो उन स्त्रियों ने उस बंध्या स्त्री से पूछा कि क्या तुम स्वर्ण जाति से स्वर्ण हो। तब वह बोली कि हाँ, मैं स्वर्ण वर्ण की हूँ। तब स्त्रियों ने उनसे पूछा कि यह दशा माता का एक गंडा अधिक हो गया है, क्या तुम ले लोगी। तो उसने कहा कि मैं गंडा तो ले लूंगी, लेकिन इसके बारे में नित्य नियम क्या है वो मैं नहीं जानती। उस बंध्या स्त्री की इस बात को सुनकर बाकी स्त्रियों ने कहा कि तुम रोज 9 दिन तक इसी जगह पर कथा सुनने आ जाना। वे उनके कहे अनुसार नित्य उसी जगह पर जाकर 9 दिन तक कथा सुनने लगी। उन स्त्रियों ने उस बंध्या स्त्री को 10वें दिन की पूजन की विधि बतला दी। 9 दिन तक बराबर कथा सुनने के बाद उन स्त्रियों ने कहा कि इस पूजन की विधि में तुझसे और कुछ न बन पड़े तो हमारे कहे अनुसार विधि पूर्वक पूजा करके दशा माता से माफी मांग लेना और अंत में गंडा पानी में सिराकर पारण कर लेना। 9 दिन तक कथा सुनने के बाद 10वें दिन उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक दशा माता की पूजा की और कथा सुनी और स्त्रियों के कहे अनुसार गंडा को पानी में सिराकर पारण किया। कुछ समय बाद दशा माता के आशीर्वाद से वह गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसके बहुत ही सुंदर लड़का उत्पन्न हुआ। उसके साथ हमेशा बैठने वाली अन्य स्त्रियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे आपस में बोलने लगी कि इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, फिर ये कैसे हो गए। ऐसा सुनकर वह बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं थे तब मैं बंध्या कहलाती थी, तुम सब लोग मुझे बंध्या कहकर दुत्कारती थी और मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी। अब जो दशा माता ने मुझको एक लल्लवा दे दिया है तो तुम अपने आप को क्यों कोसती हो। तब सभी महिलाओं ने बड़ा प्रसन्न होकर उससे कारण पूछा कि तेरे ये संतान कैसे हुई। उसने सभी महिलाओं से पूरा का पूरा क्रमशः हाल कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बतला दी। ऐसा सुनकर उस समय के बाद वहां की सभी महिलाएं दशा माता का व्रत करने लगी, गंडे लेने लगी, गंडों की आनंद पूर्वक पूजा करने लगी और सभी आनंद पूर्वक मिलजुल कर रहने लगी। हे दशा माता, जैसे उस बंध्या स्त्री पर मेहरबानी की, उस पर आशीर्वाद बनाया, वैसे सभी पर बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोली दशा माते की जय, भगवती दशा महारानी की जय। अब हम दशा माता की आरती करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ आरती बोलिएगा। आरती श्री दशा माता की
जय सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। शुभ लोक में सदा विहारिणी जयपालिनी दीन जनन की। शुभ लोक में सदा विहारिणी जयपालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विदायिनी मंगलमयी सुमंगलदायिनी। अखिल विश्व आनंद विदायिनी मंगलमयी सुमंगलदायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी अमीय राग रस रंग रली की। जय पावन प्रेम प्रदायिनी अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की। जय सित चत आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की नित्यानंद भयो अहदीनी। आनंद घन आनंद प्रसादिनी नित्यानंद भयो अहमदिनी। आनंद घन आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी सरस कमलिनी विष्णु अली की। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी सरस कमलिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की। जो दशा माँ की आरती गावे अमर सुहागोर गोद भर जावे। जो दशा माँ की आरती गावे अमर सुहाग और गोद भर जावे। कुल में भंडार भरे धन संपत्ति की। भंडार भरे कुल में धन संपत्ति की। आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की। जय सतचित आनंद दाता की। इति श्री दशा माता व्रत कथा आरती सहित संपूर्णम। बोलो भगवती दशा महारानी की जय। बोलिए दशा मात की जय।